नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप दिवाकर है और आज दोस्तों हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो लेंस का सूत्र और एक लेंस की क्षमता। जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था कि जो दर्पण है, गोलीय दर्पण, उसमें भी जो हमने सूत्र पढ़ा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी प्रकार से जो लेंस का सूत्र होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस एक माइनस का निशान प्लस की जगह आ जाता है। तो इसमें हो जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जी हाँ दोस्तों, केवल आपको गोलीय दर्पण का सूत्र में प्लस की जगह माइनस करना है और ये आपका लेंस का सूत्र तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर इस सूत्र में जो f है वो फोकस दूरी है, जो मुख्य फोकस होता है लेंस का, उसके और प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। और जो यहाँ पर v है वो प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है। जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी है उसको हम v कहेंगे, और u जो है वो बिंब की प्रकाशीय केंद्र की दूरी है। जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो सबको या तो सेंटीमीटर में लेंगे या सबको मीटर में लेंगे। जनरली सेंटीमीटर्स में ही लिया जाता है। यहाँ पर u जो है वो वस्तु की, जो बिंब है, उसकी प्रकाशीय केंद्र से दूरी है। तो यहाँ पर u जो है बिंब की प्रकाशीय केंद्र की दूरी है। प्रकाशीय केंद्र से ही सारी दूरियां नापी जाती है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर से आप ये ध्यान रखें कि जितनी भी दूरियां होती है लेंस में वो प्रकाशीय केंद्र से ही नापी जाती हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास फोकस दूरी ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी होती है। जब भी आप कोई आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न में उत्तल लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है हमेशा। अगर उत्तल लेंस का कहीं भी अगर जिक्र होगा तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, और अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक लेंगे। तो ये आपके जब आंकिक प्रश्न आप हल करेंगे तब आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा कि हम फोकस दूरी धनात्मक ले या ऋणात्मक ले। तो प्रश्न में अगर उत्तल लेंस दिया हुआ है तो आंख बंद करके आप धनात्मक ले लेंगे, और अवतल लेंस दिया हुआ है तो आंख बंद करके आप ऋणात्मक ले लेंगे। अब वस्तु को हम लेंस के हमेशा दाईं ओर रखते हैं, वस्तु को हम लेंस के हमेशा दाईं ओर रखते हैं, और हम जानते हैं कि दाईं ओर के लिए हम जो चिन्ह लेंगे वो u के लिए नेगेटिव लेंगे, यानी u का जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लेते हैं तो u का चिन्ह हमेशा माइनस लेंगे। अब हम बात करते हैं कि लेंस की आवर्धनता, यानी लेंस किसी भी वस्तु के आकार को कितना बढ़ा देता है। तो लेंस की आवर्धनता को हम m से प्रदर्शित करते हैं। m का फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, जो होती है h डैश। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से प्रदर्शित करते हैं और बिंब की ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो m होता है। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से ज़्यादा है तो m का मान जो होगा 1 से ज़्यादा होगा। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर है तो m का मान जो होगा 1 होगा। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम है तो m का मान लेस देन 1 होगा। अब बिंब की ऊंचाई अगर हमेशा ऊपर ही रखते हैं मुख्य अक्ष से तो उसको हम बिंब की ऊंचाई हमेशा धनात्मक ही ली जाएगी, और क्योंकि ये बिंब को हम हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। अब h जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है अगर हम वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रख रहे हैं। अगर वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रख रहे हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर वस्तु को मुख्य अक्ष के नीचे रख रहे हैं तो h की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव लेंगे। इसी तरीके से h डैश अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा और नीचे है तो नेगेटिव होगा। अब हम m का फॉर्मूला h डैश अपॉन h को v अपॉन u से भी दर्शाया जाता है। जनरली h हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए अगर h डैश अगर नेगेटिव होगा तो हमारा m भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर h डैश पॉजिटिव होगा तो हमारा m भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हम h हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए h डैश अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो m, अब हम इसको उल्टा भी समझ सकते हैं। अगर m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो समझ लो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और अगर m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो समझ लो कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो m की वैल्यू ये दर्शाती है कि प्रतिबिंब आपका सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। तो m की वैल्यू हमें ये दर्शाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आंकिक प्रश्न पे दिया हुआ है
कि एक बीम है जो 3 सेंटीमीटर लंबा है, 3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उत्तल लेंस है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब जो है लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है, ठीक है ना। तो बिंब की हमें दूरी निकालनी है लेंस से, और ये भी निकालना है कि बिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो हमें जो दिया हुआ है h बराबर 3 सेंटीमीटर जो कि बिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है जो v बराबर +60 है, f बराबर 20 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस है तो हम 20 को पॉजिटिव लेंगे। अब हमारे पास लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से 1/u आ जाएगा बराबर 1/v माइनस 1/f। वैल्यू रखने पे u का मान आएगा -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे u की जो वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो बिंब है वो लेफ़्ट साइड में है। u का नेगेटिव साइन ये दर्शाता है कि जो बिंब है वो लेफ़्ट साइड में है, और लेफ़्ट साइड की दूरियों को हम नेगेटिव से ही दर्शाते हैं। अब हमारे पास में v/u क्या होता है, h'/h। तो यहाँ से h' आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास में -6। इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बना है और 2 गुनी साइज़ का बना है। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है और 2 गुनी साइज़ का बना है क्योंकि 6 सेंटीमीटर है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी का हम f दिया हुआ है तो माइनस में लेंगे क्योंकि ये अवतल लेंस है। बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पे है तो बिंब की दूरी है वो भी हम माइनस में लेते हैं हमेशा। अब हमारे पास लेंस का सूत्र हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन। तो हमारे पास लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या शो कर रहा है कि माइनस शो कर रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस के लेफ़्ट साइड में बना है और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पे नहीं ले सकते। इस तरीके से m की वैल्यू हम निकालेंगे तो +0.66 आ रही है, प्लस आ रही है, इससे सीधा प्रतिबिंब है, इसे ये पता पड़ रहा है और प्रतिबिंब छोटा है। अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता को पावर ऑफ लेंस भी बोलते हैं। जो भी फोकस दूरी होती है उसका उल्टा जो होता है वो हमारे पास लेंस की क्षमता होती है। यानी जितनी फोकस दूरी ज़्यादा होगी लेंस की क्षमता उतनी ही कम होगी। लेंस की क्षमता फिजिकली क्या होती है, किसी भी लेंस की अभिसारित करने या अपसारित करने की क्षमता। अगर उत्तल लेंस है तो अभिसारित करने की क्षमता, और अगर अवतल लेंस है तो अपसारित करने की क्षमता। जो मात्रक होता है लेंस की क्षमता का वो डायप्टर होता है। किसी भी लेंस, हम चश्मे का नंबर बोलते हैं जनरली आम भाषा में, तो जो चश्मे का नंबर होता है उसी को हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। अब अगर हम कई सारे लेंस को, एक लेंस को दूसरे लेंस से अगर जोड़ें आगे एक के बाद एक, और एक लेंस की क्षमता P1 है दूसरे लेंस की क्षमता P2 है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो लेंस की क्षमता आएगी वो हमारे पास कुल दोनों कॉम्बिनेशन की क्षमता आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं। अब हम इस पर प्रश्न लेते हैं, आंकिक प्रश्न। यदि कोई चश्मा किसी दूर आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रक्षेपित करता है, यानी 25 सेंटीमीटर दूरी पर फोकसित करता है, तो इस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो हमारे पास f दिया हुआ है क्यों +25 सेंटीमीटर है, तो क्योंकि हमें फॉर्मूला यूज़ करना है p बराबर 1/f, तो f जो रखेंगे हमेशा मीटर में रखेंगे। तो f जो होगा 0.25 सेंटीमीटर हम रखेंगे, मीटर में रखेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। तो p का मान आ जाएगा 4 डायप्टर। यहाँ पर f का मान जब अगर नेगेटिव है तो p का मान भी नेगेटिव होगा, और f का मान अगर पॉजिटिव है तो p का मान भी पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है वो डायप्टर में हम नापते हैं। अगर f फोकस दूरी अगर नेगेटिव है तो लेंस की जो क्षमता है वो भी नेगेटिव होगी। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो लेंस की क्षमता भी पॉजिटिव होगी। तो जो हम चश्मे का नंबर होता है, जो हम आम भाषा में प्रयोग लेते हैं, वो जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम उस समय लेंस की क्षमता के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हम आसानी से लेंस की क्षमता की गणना कर सकते हैं। और ध्यान क्या रखना है कि फोकस दूरी को हमेशा मीटर में रखना है। फोकस दूरी आपको प्रश्न में अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।